वन के घने सन्नाटे में एक दिन भूख और प्यास से व्याकुल एक पापी मालती नामक शूद्र अपने जीवन के भटकावों से निराश होकर भटकता हुआ पहुंचा। उसका जीवन अनेकों पापों से भरा हुआ था। वह दूसरों के धन का अपहरण करता, देवताओं की संपत्ति का अपमान करता, गोहत्या और ब्राह्मण हत्या जैसे महापातकों में लिप्त रहता। उसकी जुबान कठोर और हृदय निर्दयी था। वह अपने अहंकार में इतना अंधा था कि अपने ही भाई बंधुओं ने उसे त्याग दिया। अकेलेपन और अपमान से टूटकर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। उस निर्जन वन में, जहां जीवन के नाम पर केवल सन्नाटा था, उसने अपनी भूख मिटाने के लिए मृगों का शिकार करना शुरू कर दिया। वह मार्गों को अवरुद्ध कर यात्रियों को परेशान करता और हिंसा का सहारा लेकर अपनी जीविका चलाता। उसका हृदय पाषाण की भांति कठोर हो गया था, लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। एक दिन भूख और थकावट से पराजित वह अंधाधुंध चलते हुए वशिष्ठ मुनि के आश्रम के पास पहुंच गया। उस आश्रम के पास एक विशाल सरोवर था, जिसमें हंस और जल पक्षियों का निवास था। सरोवर के चारों ओर वन्य पुष्पों की मादक गंध फैल रही थी, जो वातावरण को मधुर और शांत बना रही थी। उस स्थान की पवित्रता ने भी उसके भीतर हलचल मचाई। उसने सरोवर का जल पिया और वहीं बैठकर अपनी थकान मिटाई। भूख शांत करने के लिए उसने वृक्षों की जड़ें उखाड़ी और उनका सेवन किया। धीरे धीरे उसने उसी स्थान को अपना निवास बना लिया। टूटी फूटी शिलाओं को जोड़कर एक दीवार बनाई और तिनकों तथा पत्तों से एक आश्रय तैयार किया। उस घर में रहकर उसने मृगों का शिकार करना जारी रखा और 20 वर्षों तक उसी तरह अपनी जीविका चलाता रहा। हालांकि आश्रम के पवित्र वातावरण और वशिष्ठ मुनि के प्रभाव से उसके भीतर एक अज्ञात परिवर्तन शुरू हुआ। उसके कठोर हृदय में भी पवित्रता की किरणें धीरे धीरे प्रवेश करने लगीं। वह अब अपने किए गए पापों के बोझ को महसूस करने लगा। यही स्थान और यही परिस्थितियां उसके जीवन का मार्ग बदलने वाली थीं।